रामचंद्राय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृगण, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत पिछले दिन 21वें अध्याय का वेणु गीत प्रकरण पूरा हुआ और आज 22वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तो सबसे पहले 22वें अध्याय का में क्या विषय वर्णन किया जाएगा, श्रीधर स्वामी इसको स्पष्ट करने जा रहे हैं। किंतु इसका पिछले अध्याय से संबंध भी है। पिछले अध्याय में जो वस्तु प्रकट की गई है, प्रकट हुई है, उसका इससे पूरा का पूरा संबंध है। इसलिए सभी अध्यायों की पारस्परिक संगति पूर्वक चिंतन मनन किया जाना चाहिए। श्रीधर स्वामी स्वयं पहले बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गोपीनां कामतः कृष्णे निःसेम प्रेम संगमः कात्यायन्यर्चरोद्भूत तत्प्रसाद महोदयः। श्रीधर स्वामी कहते हैं, पिछले अध्याय में जो वर्णन किया गया गोपांगनाओं का मानसिक चिंतन, उनके चित्त की अवस्था दशा, उससे यह सिद्ध हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में निःसीम प्रेम बना हुआ है। निःसीम प्रेम का मतलब असीम प्रेम, जहाँ सीमा ही नहीं है। असीमित प्रेम का लक्षण यह है कि प्रिय वस्तु से भिन्न संसार में कुछ भी रुचिकर न लगे, न प्रतीत हो। संसार के समग्र पदार्थों का निःशेष निष्कामता की प्राप्ति हो, तभी जाकर के भगवान के प्रति निःसीम प्रेम प्राप्त होगा। जो साधना के मार्ग में चलते हैं और सच्चाई से चलते हैं, तो उनके अनुभव में ये बात आ जाती है। जितनी मात्रा में मन घर द्वार, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा में जुड़ा रहेगा, उतने ही अंश में भगवत प्रेम में न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब तक पूरी तरह से अतिरिक्त वस्तु मात्र के प्रति आसंग पूरी तरह से निवृत्त नहीं होगा, तब तक समग्र रूप से भगवत प्रेम की परिणति नहीं हो सकती। तो यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान में
गोपांगनाओं का निसीम प्रेम है। उसी की तो चर्चा की 21वें अध्याय में, वो निरूपण से स्पष्ट है। इसलिए अब जब निसीम प्रेम है तो जो निसीम प्रेम का आलम्बन है उसको प्राप्ति उसकी अभीष्ट होती है। चाहे कुछ भी हो जाए इसकी प्राप्ति हो। तो ये तो उत्तम संस्कार के लोग हैं, ब्रजवासी लोग, इसलिए पूजा पाठ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं। अतः कात्यायनर्चनोद्भूतो तत्प्रसाद महोदय। गोपियों ने भगवती देवी कात्यायनी की अर्चना की, साधना की। शास्त्र का मार्ग यही तो है, स्वेच्छाचार का मार्ग तो कुछ भी, चोरी डकैती कर लो, छीन लो, लूट लो। किंतु शास्त्र का मार्ग यह है, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो साधन पकड़ो। संस्कार ऐसे हैं। तो उन्होंने सर्वाधीश्वरी भगवती कात्यायनी की अर्चा का व्रत किया। कात्यायनर्चनोद्भूतो तत्प्रसाद महोदय। और उनकी सच्ची आराधना, व्रत और उपासना का फल क्या हुआ कि साक्षात भगवान ने प्रकट होकर के उनको वरदान दे दिया। ये बात आई। इस तरह से इस अध्याय का आरंभ जो है किस लिए हो रहा है? साधन के द्वारा निसीम प्रेम के आलम्बन भगवान को प्राप्त करने के लिए यह अध्याय आरंभ हो रहा है, साधन के रूप में। ये उपक्रम पहले अध्याय से जुड़ा हुआ है। अब आगे कहते हैं, आगे कह रहे हैं, द्वाविंशे गोपकन्यानाम वस्त्राहरण लीलया। अब देखिए, अगर पहले वाले श्लोक से बात अगर न स्पष्ट की जाए तो दूसरे श्लोक में जो इस अध्याय में क्या कहा गया है समझे में नहीं आएगा, अथवा अगड़म बगड़म समझ में आ जाएगा। पहले वाले अर्थ को पहले भूमिस्थ करो, हृदयस्थ करो, तब जो बात कहने जा रहे हैं वह क्या है? द्वाविंशे गोपकन्यानाम वस्त्राहरण लीलया। 22वें अध्याय में श्री भगवान गोप कन्याओं के वस्त्र के हरण की लीला करेंगे, वस्त्र का अपहरण करने की लीला करेंगे। और यह क्यों किया? वर देने के लिए, वरदान देने के लिए। वरम दत्वा यतः कृष्णो, वरदान देने के लिए एक तरह से यह कसौटी है। ये वरदान प्राप्त करने लायक गोपियां हैं कि नहीं, यह भगवान ने वस्त्राहरण लीला के द्वारा कसौटी रखी। आगे सब आएगा। और तब लीला से वरम दत्वा गतः कृष्णो यज्ञशाला मितीर्यते, इनकी साधना की पूर्ति हो गई, भगवान का अनुग्रह मिल गया, वरदान दे दिया। जो चाहती थी वह वरदान दे दिया भगवान ने। इसके बाद यज्ञशाला के लिए भगवान की तैयारी इसी अध्याय के अंत में हो गई। आप देखिए श्री शुकवाद। अब पहले श्लोक से जो श्रीधर स्वामी ने गोपियों के भगवान के प्रति असीमित निसीम प्रेम की जो स्थापना की है, बताया है, उसके अनंतर हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका शेरुर्भविष्यं भुंजाना कात्यायनर्चन व्रतम। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आती है। अगहन और पूष का महीना हेमंत ऋतु का।
तो हेमंत ऋतु के पहला महीना माने अग्रहण का महीना, अगहन का महीना है ना, मार्गशीर्ष। अब मार्गशीर्ष का मास जो है भगवान का मास है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने को बताया है, मेरी विभूति है। मासानाम मार्गशीर्षोहम, भगवान की विभूति है मार्गशीर्ष का महीना। तो मार्गशीर्ष जो हो हेमंत ऋतु का पहला मास, उस प्रथम मास में नंद ब्रज कुमारी का, नंद जी के ब्रज की सारी कुमारी कन्याएं, गोपिकाएं, इन्होंने अनुष्ठान आरंभ कर दिया। चेरुर हविष्यम भुंजाना, हविष्य का भोजन करती हुई, हविष्यम भुंजाना, हविष्य माने फलाहार, फल ले लो या कूटू की वस्तु ले लो, फलाहार सब जानते हैं। हविष्यम भुंजाना है ना, कात्यायनर्चन व्रतम चेरुहु, महादेवी कात्यायनी की पूजा का व्रत आरंभ किया, पालन किया, आचरण किया, मतलब अर्चना व्रतम चेरुहु, आचरितवंत, आचरितवत्य स्त्रीलिंग। ठीक है, नहीं प्रथमे मास मार्गशीर्ष इतना ही है, 3 तक टीका नहीं। आगे फिर तो कहते हैं कि इन कुमारिकाओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किस प्रकार से किया, तो उनकी तन्मयता बता रहे हैं भगवान सुखदेव जी। किसी अद्भुत वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन में निरालस्य होकर के, अप्रमाद होकर के लगना चाहिए। तो वह विधि बता रहे हैं। आप्लुत्याम भसी कालिंद्या जलांते चोदिते ऋणे, कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम आनरुचुर्नृपशैकती। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मार्गशीर्ष में तो सर्दी पड़ने लगती है, कार्तिक के अंत से। कालिंद्या अंभसी आप्लुत्य, श्री यमुना जी के जल में डुबकी लगा करके, स्नान करके और फिर बाहर निकलना। और वह स्नान किस समय होता था? उदिते अरुणे, सूर्य भगवान पूरी तरह से अभी प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, लालिमा छा गई है पूरब दिशा में, सूर्योदय में भी 10 मिनट का अंतर है, देर है। उसी समय स्नान करके उषा काल में बाहर निकलती थी। और जलांते माने यमुना के तट पर, जल जहां नहीं है, बालू है जहां। कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम आनरुचुर्नृपशैकतीम, हे राजन, है ना, शिकताया इयम शैकतीम मूर्तिम प्रतिकृतिम, बालू में ही भगवती कात्यायनी की मूर्ति बनाया करती और उनकी अर्चा पूजा करती थी। ये उनका नियम है। और कहते हैं गंधैर्माल्यै सुरभिभिर बलिभिः धूप दीपकैः उच्चावचैश्चोपहारैः प्रबाल फल तंडुलैः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, है ना, गंध की द्रव्य, गंध वाले द्रव्य, चंदन आदि, माला के फूल पुष्प, सुरभि भी, और सुरभि माने सुगंधी से युक्त, और बलिभिर धूप दीपकई ही, बलियां, उपहार, धूप और दीप, उच्चावचोपहार ही, छोटे बड़े कई प्रकार के उपहार लेकर के आया करती थी। प्रबाल फल तंडुलई ही, है ना, कोमल पत्ते, फल, तंडुल, चावल
इन सामग्रियों के द्वारा भगवती देवी कात्यायनी की पूजा करती थीं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीहरि नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजां चक्रुः कुमारिका। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वे मंत्र जप करके मंत्र से पूजा करना और मंत्र को गुनगुनाते रहना, जपते रहना, मंत्र भी बता रहे हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीहरि नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः, यहाँ तक मंत्र है, 2 पंक्तियों का मंत्र है। और ये चारों पद जो हैं संबोधनांत हैं। हे महादेवी कात्यायनी, हे महामाया स्वरूपिणी, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, 4 संबोधन के पद। महायोगी, योगिनी, महाअधीश्वरी, ये सब सार गर्भित संबोधनांत पद इसलिए हैं कि आप तो जो चाहो सो कर सकती हो। आपके लिए जो हम चाह रही हैं यह बहुत कठिन बात नहीं है, इसलिए सार गर्भित संबोधन पदों का प्रयोग है। क्या चाहती हैं? नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंदराय जी के पुत्र गोपसुत को आप हमारा पति बना दीजिए, पति रूप में हमको दे दीजिए, हम आपको नमस्कार करती हैं। तो यह मंत्र जपती हुई इत मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजां चक्रुः कुमारिका। वे कुमारिकाएं हैं, बालिकाएं हैं, इस मंत्र का निरंतर जप करती हुई सभी और भगवती की पूजा किया करती हैं। ठीक है। महामाई इत्यादि संबोधनैः तव न किंचित अशक्यमिति सूचयन्त्यः। महामाये, महायोगिनी, इन संबोधनों के द्वारा वे कुमारिकाएं यह कह रही हैं, व्यक्त कर रही हैं कि आपके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है, यह सूचित कर रही हैं। प्रत्येकम प्रार्थयन्ते, सारी कुमारिकाएं इसी मंत्र की प्रार्थना करती हैं, मंत्र से प्रार्थना करती हैं। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्ण चेतसः। फिर कहते हैं कि इस प्रकार से उन कुमारियों ने, है ना, उनका विशेषण है कृष्ण चेतसः, है ना, कृष्णे चेतांसि यासां ताः, जिनके चित्त पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में डूबे हुए हैं, है ना। जब डूबे हुए चित्त हैं तभी जो है व्रत नियम पालन करने में बड़ी सावधानी और निरालस्य होकर के साधक लग जाता है। इस प्रकार से 1 महीने तक उन्होंने यह व्रत किया, कृत्य किया। रोज स्नान करना और बालू से प्रतिकृति बना करके पूजन करना, जप करना। भद्रकालीं समानर्जुः भूयानंद सुतः पतिः। भद्रकाली देवी की वे आराधना किया करती थी, किस लिए? नंद सुतः पति भूयात्, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हमारे पति हों। कृष्ण चेतस्तमाः, श्री कृष्ण भगवान में ही उनका चित्त डूबा हुआ है, इसलिए भूयानंद सुतः पतिरित्यानर्चुरिति। इसीलिए इसी आकांक्षा से कुमारिकाओं ने देवी कात्यायनी की अर्चा की। फिर कहते हैं, है ना, और उन कुमारिकाओं ने व्रत में किसी प्रकार की असावधानी नहीं होने दी।
बड़े पक्के नियम पूर्वक जो है व्रत का अनुष्ठान किया, वही कहते हैं उषाशुत्थाय गोत्रय स्वई अन्योन्या बद्ध बाहवा कृष्णम उच्चैर्जगुर्यांत्य कालिंद्याम स्नातु मन्वहम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उषा काल में उठ करके गोत्रय स्वई अन्योन्या बद्ध बाहवा, उठ करके मान लो किसी को उठने में देर हो तो उसका नाम लेकर के बुलाना, जगाना, और अपने अपने गोत्र का नाम लेकर के एक दूसरी कुमारियां जो हैं एक दूसरे से हाथ में हाथ लेकर के संग साथ में अन्योन्याबद्ध बाहवा कृष्णमुचैर्जगुर्यांत्य, भगवान श्री कृष्ण का उच्च स्वर से है ना गान करती हुई, उनकी लीलाओं का वर्णन करती हुई, गान करती हुई कालिंद्याम स्नातु मन्वहम, कालिंदी यमुना के जल में स्नान करने के लिए अन्वहम प्रत्येक दिन कभी भी विलंब नहीं होने पाया। व्रत से पूर्वांग माह, व्रत का पूर्व अंग क्या था, कैसे क्या करती थी। उषसी थी, उषा काल में जग जाती थी। गोत्रय नाम भी, गोत्र नाम ले लेकर के अन्योन्याबद्ध बाहवा परस्परम गृहीत पाणयः, एक दूसरे का दूसरी हाथ पकड़ करके चल रही हैं, यमुना की ओर जा रही हैं। ये गृहीत पाणयः। फिर कहते हैं नद्याम कदाचिदागत्यो तीरे निक्षिप्य पूर्वत वासांसि कृष्णम गायन्त्यो बिजहरू सलिले मुदा। कहते हैं इसी क्रम में महीना पूरा होने को ही रहा हो या पूरा होने को आ गया, किसी दिन इसी रूप में वे यमुना के तट पर आईं और पूर्व की तरह और दिनों की तरह वस्त्रों को यमुना के तट पर स्थापित कर दिया और यमुना में प्रविष्ट होकर के जल विहार करती हुई स्नान करने लगी। वासांशिक कृष्णम गायन, वासांशिका निक्षिप्त में अन्य है, कृष्णम गायन्त्यो बिजहरू सलिले मुदा, है ना, अपने वस्त्रों को तट पर रख दिया और यमुना में प्रविष्ट होकर के श्री भगवान की मंगलमयी लीलाओं का गान करती हुई स्नान करती रहती, जल क्रीड़ा करती, विहार करती, प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के। टीका नहीं है। अब आगे अब भगवान की लीला आने वाली। भगवान तदभिप्रेत्यो कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यै आवृतस्तत्रो गतस्तत्कर्म सिद्धये। देखिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कदाचित किसी दिन भगवान ने उन कुमारिकाओं का जो अभिप्रेत था, जो चाहती थी भगवान श्री कृष्ण हमारे पति हों, इसको जान गए, क्योंकि वे तो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। इसलिए भगवान ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? तत्कर्म सिद्धये, उन कुमारिकाओं के अनुष्ठान व्रत कर्म की सिद्धि के लिए संकल्प किया। और क्या किया? वयस्यै आवृतस्तत्र गतः, अपने साथी गोप बालकों के साथ वहां पहुंच गए, है ना। ये वरदान देने लायक है, पहले कसौटी में कसेंगे भगवान, परीक्षा कर। परीक्षा करने का मतलब पास फेल करने के लिए नहीं, उनकी जो उनमें जो न्यूनता रह गई है, क्योंकि साधक चाहे जितना विशेष हो,
उसका पुरुषार्थ जो है कहीं न कहीं अपूर्ण रह ही जाता है। वह तो भगवान के अनुग्रह से ही वह पूरा हो सकता है। तो जो इनकी साधना बड़ी निर्मल थी, उज्जवल थी, संकल्प बहुत दिव्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ कोई किसी प्रकार के विकार की अशुद्धि कोई संभावना नहीं है। सारी गोपियां सब यही मांग रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति हो। दूषित काम विचार जहाँ होगा वहाँ इस प्रकार से खुले मैदान में नहीं होता, वहाँ तो छिपाव रखा जाता, दुराव, छिपाव, चोरी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन कुमारिकाओं का अंतःकरण गंगा जल की तरह विशुद्ध निर्मल है, इसलिए तत्परता पूर्वक साथ में मिल करके गाती हुई जाती हैं और अनुष्ठान का कृत्य पूरा करके लौट आती हैं। अब भगवान ने देखा, भगवान उनके संकल्प को सिद्ध करने के लिए आ गए, है ना। अच्छा, 8वां, योगेश्वराणाम ईश्वर इति प्रत्येकम तादृग मनोरथ पूर्ण सामर्थ्यम दर्शयति। कहते हैं कि वे सभी चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति हों, तो सबका मनोरथ कैसे पूरा करेंगे? किंतु भगवान के लिए क्या है? भगवान तो योगेश्वरों के भी ईश्वर है। अब ये केवल प्रशंसा ही नहीं है, आगे तो भगवान करके दिखाएंगे ना। 16,108 पटरानियां, इसलिए योगेश्वर हैं भगवान, है ना। उस प्रकार के एक ही प्रकार के उस मनोरथ को पूर्ण करने की सामर्थ्य वाले भगवान हैं। तासाम कर्म सिद्धये फलदानायति, इसलिए उन कुमारियों के कर्म की सिद्धि के लिए माने फल देने, कर्म की सिद्धि क्या है? फल दे देना, फल मिल जाना। भगवान गए, जाकर के क्या लीला की? तासाम बासांशुपादायो नीप मारुह्य सत्वरः हसद्भि प्रहसन बालैः परिहासमुवाच। उन कुमारियों के वस्त्रों को उठा लिया भगवान ने और तट पर खड़े हुए कदम के वृक्ष में चढ़ गए। दूसरे बालक जो साथ में थे वे हंस रहे थे और भगवान भी हंस रहे थे, है ना। बालैः प्रहसद्भिः स्वयमपि प्रहसन परिहासम उवाच, स्वयं हंसते हुए बोले, कहने लगे। नीपम मने कदम्बम, बालयुषा, कदम के वृक्ष पर भगवान क्या कहते हैं? वृक्ष पर चढ़े हुए, अत्रागत्या बला कामम स्वम स्वम वासः प्रगृह्यताम सत्यम ब्रवाणि नो नर्मो यद्यूयम व्रतकर्षिता। हे अबलाओ, कुमारियों, यहाँ आ करके तुम अपने अपने वस्त्र ले लो, ग्रहण कर लो। और देखो, ऐसा मत समझना कि हम बुला रहे हैं, कह रहे हैं तो बस ले देंगे, नहीं। सत्यम ब्रह्माणि नो नर्मो, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये कोई हंसी की बात नहीं है। मुस्कुराते हुए बोलने का मतलब कि मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। यद्यूयम व्रतकर्षिता, क्योंकि तुम लोगों के साथ परिहास इसलिए नहीं करना चाहिए कि तुम व्रत में लगी हुई हो, आराधना में लगी हुई हो और आराधना में तन्मय हो करके तुम कृष्ण हो गई हो, तो साधक से भला कोई परिहास करेगा क्या? साधक से, संत से तो प्रार्थना की जाती, परिहास थोड़े किया जाता। हे अबला नो नर्म न परिहासा, देखो सुनो हमारी बात, कोई परिहास की बात नहीं है। यस्मात् यूयम व्रतश्रांता, क्योंकि तुम 1 महीने से व्रत करते करते कृष्ण हो गई हो। हविष्यान्न का भोजन होता है। नामयोदित पूर्वम वा अनृतम तदिमे विदुः,
एकैकशः प्रतीक्षध्वं सहैवोऽतु सुमध्यमा। और देखो मैंने पहले भी कभी झूठ नहीं कहा। ये देखिए गवाही दिला रहे तदिमे विदु, ये मेरे साथी बालक जानते हैं अच्छी तरह से। तो और हंसने लगे कि देखो कैसा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हुए अपने को सत्यवादी कह रहे हैं। किंतु भगवान की लीला देखिए, एकैकशः प्रतीक्षध्वं सहैवोऽतु सुमध्यमा। तुम लोग चाहो तो एक एक आकर के ले जाओ अथवा एक साथ आकर के ले जाओ, ऐसा कहा। एकैकशो वा आगत्य स्वीकुरुतो सहैव न तत्रास्माकम् आग्रह। हमारा कोई ऐसा आग्रह नहीं है, तुम एक साथ आकर के ले जाओ चाहे एक एक करके ले जाओ। देखिए भगवान की लीला कि परिहास में कितनी बड़ी समस्या हल करते हैं भगवान। भगवान का कितना महान लक्ष्य है, किंतु उसकी पूर्ति के लिए परिहास पूर्वक लीला कर रहे हैं। वास्तव में तो उनके आवरण को भगवान नष्ट करना चाहते हैं। जो आवरण बना हुआ है अज्ञान का आवरण, नासमझी का आवरण। तब कहते हैं तस्य तत्क्षेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुताः ब्रीजदा प्रेक्षचान्योन्यं जातहासा निर्ययुः। देखिए भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, है ना, वर्णन के द्वारा क्या प्रतिक्रिया हुई इसको व्यक्त कर रहे हैं। क्या? तस्य तत्क्षेलितं दृष्ट्वा, श्री भगवान यह परिहास कर रहे हैं, यह तो उन्होंने समझा। गोप्या प्रेम परिप्लुता, किंतु भगवान के इस परिहास पूर्ण विनोद से गोपियां भगवान के प्रति प्रेम से और भर गईं, परिप्लुत हो गईं। प्रेम परिप्लुता किंतु ब्रीजता प्रेक्षचान्योन्यम, वे बड़ी लज्जा का अनुभव करने लगी कि वहां बुला करके वस्त्र देने की बात कह रहे हैं। एक दूसरे की ओर देखने लगी, है ना, कुमारिकाएं। जातहासा निर्ययु, हंसने लगी मुस्कुराने लगी लेकिन निकली नहीं जल से। जातहासा निर्ययु, ये देखिए खेलितम माने परिहासा, प्रेम परिप्लुका प्रेम रस निमग्ना। भगवान के उस परिहास को सुन करके प्रेम रस में निमग्न हो गईं और मुस्कुराती हुई एक दूसरे की ओर देखने लगी, निकली नहीं, गई नहीं। क्योंकि उन्होंने सोचा कि भगवान तो परिहास कर रहे हैं, कोई वास्तव में ऐसा थोड़ा चाह रहे हैं। फिर कहते हैं एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसा आकंठ मग्नासीतो दे वेपमानास्तम अब्रुवन। भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार से परिहास पूर्ण ढंग से कह रहे थे तो कहते हैं कि उनका चित्त जो है क्षिप्त हो गया, है ना। क्षिप्त होने का मतलब व्यग्र हो गया उनके परिहास से, और वे आकंठ मग्ना, गले तक जल में डूबी हुई हैं। अगहन का महीना है, शीत है जल, शीत उदे वेपमानास्तम अब्रुवन। उस शीत जल में कंठ तक डूबी हुई हैं, शरीर उनके कांप रहे हैं। और तब कहने लगी, क्या कहने लगी? टीका इसमें नहीं है ना। यह जो है प्रौढ़ों का नहीं है, अभी मुग्धा की उक्ति है। क्या?
मानयम भो कृथास्त्वं नो नंदगोपसुतं प्रियम त्वां तु नंदगोपसुतं प्रियम जानीमो अंगब्रजश्लाघ्यम देहि वासांसि वेपिता। मुग्धा कुमारिकाएं क्या कहती हैं कि देखो तुम इस प्रकार का अन्याय न करो। वो अयम अनयम अनयम मां कृथाः। हम लोग, तुम नंद बाबा के पुत्र हो, नंद पुत्र हो, कुमार हो और सारे ब्रजवासियों को प्रिय हो, ये हम बात जानते हैं। सारा ब्रज तुमको प्रिय मान रहा है, यह बात हम जानते हैं। जानीमो अंग ब्रज श्लाघ्यम, तुम हमारे ब्रज के श्लाघ्य हो, आदरणीय हो, ऐसा यह भी हम जानते हैं। ब्रज के सारे पशु पक्षी जीव जंतु स्थावर जंगम सब तुमसे प्रेम करते हैं और हम भी प्रेम करते हैं, ये बात हम जानते हैं। तुम ब्रज के श्लाघ्य हो, किंतु देहि वासांसि वेपिता। थोड़ी देर चलो तुमने परिहास कर लिया, किंतु अब तो वस्त्र दे दो। हम लोग शीत के मारे कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, हमारे इस क्लेश पर ध्यान दो। ठीक है। तत्र मुग्धा ऊचु, मुग्ध जो है अंग भो श्री कृष्ण अनयम अन्यायम मां कृथाः, इस प्रकार का अन्याय न करो। तुम तो सारे ब्रज के श्लाघ्य हो, प्रिय हो, हम लोग शीत से कांप रहे हैं, अब ज्यादती न करो, वस्त्र दे दो। दूसरी प्रौधाएं कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञो लोचे द्राग्ये ब्रुवामहे। प्रौढ़ा गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, हम कोई और नहीं हैं, तुम्हारी सेविकाएं ही हैं, जो तुम आज्ञा दोगे वह हम करेंगी। देहि वासांसि धर्मज्ञो, हे धर्म के ज्ञाता, तुम तो धर्म के जानने वाले हो, हमारे वस्त्र दे दो। और दूसरे स्त्रियों के किन्हीं के भी वस्त्र नहीं लिए जाते। इतना कहने पर, प्रार्थना करने पर भी अगर तुम नहीं दोगे, नोचे द्राग्ये ब्रुवामहे, तो हम सब जाकर के राजा से, नंदराज जी से, चाहे कंस से, क्योंकि पूरे के राजा कंस थे, उनके जाकर के शिकायत कर देंगी, है ना। प्रौढ़ी में आकर के उन्होंने धमकाया कि डर के मारे दे देंगे। प्रौढ़ होने का अर्थ यह है। प्रौढ़ा ऊचु नोचेद राज्य नंदाय कंसाय व, नंद बाबा को चाहे कंस को, माना ब्रुवाम, हम जाकर के कह देंगे हे कृष्णेति। तब भगवान कह रहे हैं, है ना, भगवान तो उनकी परीक्षा ले रहे थे, कसौटी में कस रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान वाच भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ। कहा देखो, अगर आप लोग मेरी दासियां हो, यह कहती हो, तो दासियां तो हो अपने स्वामी की बात मान करके वही करती हैं। यहाँ आकर के अपने प्रति शुचिस्मिता, है ना, यहाँ आकर के अपने वस्त्र ले जाओ। शुचिस्मिता संबोधन है, पवित्र मुस्कान वाली। जब भगवान ने यह कहा, ततो जलाशयात् सर्वा धारिका शीत वेपिता,
पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्यो प्रोत्तेरु शीतकर्षिता। इसके बाद जलाशय से सारी कुमारिकाएं शीत से कांप रही थीं। अपने हाथों से अंग ढक करके शीत से कर्षित होकर के वे निकल आई बाहर। प्रोत्तेरु माने निर्गता, बाहर आ गई। क्योंकि दासी अगर कहा है कि हम दासी हैं तो आज्ञा माननी चाहिए, तो सोचा कि जब हम दासी हैं तो हमको आज्ञा माननी ही चाहिए। आ गई। भगवान आहता वीक्षो शुद्ध भाव प्रसादिता स्कंधे निधाय वासांसी प्रीतः प्रोवाच सस्मितम। तब श्री भगवान ने उन कुमारिकाओं को देख करके कहा, आहता वीक्ष। आहता माने विशुद्ध निर्मल चित्त, निर्मल अंतःकरण, किसी प्रकार का रंच मात्र भी विकार नहीं, दोष नहीं, निर्दोष। और जो है शुद्ध भाव प्रसादिता, उन कुमारियों के विशुद्ध अत्यंत शुद्ध भाव से भगवान प्रसन्न हो गए। माने दोबारा कहने पर जब उन्होंने कोई विचार नहीं किया और आकर के बाहर आ गई, तो भगवान ने देखा कि इनका अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध है। इसलिए भगवान उनको कसौटी पर कस रहे थे, तो उसमें भगवान ने देखा कि ये पास हैं, शुद्ध भाव प्रसादिता। भगवान प्रसन्न हो गए। इनमें किसी प्रकार का कोई दोष है ही नहीं। स्कंधे निधाय वासांसी प्रीतः प्रोवाच सस्मितम। अब एक परीक्षा और। भगवान ने क्या किया कि वस्त्रों को अपने कंधे में डाल लिया। पहले तो वृक्ष की डाल में टांग दिया था। भगवान ने उन वस्त्रों को अपने कंधे में डाल दिया। कंधे में डालने से क्या हुआ कि वे वस्त्र जो हैं भगवान के द्वारा स्पर्श पा करके उत्कृष्ट हो गए, विशुद्ध हो गए। इसलिए प्रीतः प्रोवाच सस्मितम, और अत्यंत प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए कहने लगे, आहता ईषद अक्षत योनिर्वीक्ष्यो। माने किसी प्रकार से इनके अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई विकार भूतकाल और वर्तमान काल किसी काल में नहीं है। आप भगवान कहते हैं, यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहत तत्तदुदेवहेलनम बद्धांजलिं मूर्धन्यपनुत्थैंगसः कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, तुमने विवस्त्र होकर के जल में प्रवेश किया है और तुम व्रत धारण किए हुए हो, 1 महीने का तुमने व्रत धारण किया है और निर्वस्त्र होकर के जल में प्रवेश किया, स्नान किया है। यह वरुण देवता की अवहेलना तुमने की। साधन तो देवताओं को पूजा के रूप में होता है, ये तो तुमने वरुण देवता की अवहेलना की। इसलिए इस अपराध के लिए, दोष के लिए बद्धांजलि मूर्धन्यपनुत्थैंगसः, हाथ जोड़ करके सिर के पास अंजलि बना करके, है ना, ये जो पाप हो गया है, अपराध हो गया है, इसका नाश करने के लिए कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम्। भगवान वरुण की ओर, जल के देवता की ओर झुक करके उनको नमस्कार करो, प्रणाम करो और वस्त्र ले जाओ। ये कहो, धृतव्रता सत्यो विवस्त्रा अपो व्यगाहता सुस्नाता इति यत्। तुमने व्रत धारण कर रखा है, संकल्प कर रखा है और वस्त्र रहित होकर के जल में प्रवेश किया है। यह जो तुमने किया है, यह तो देवता की अवहेलना हो गई।
एतत् उ एव देवहेलनम अपराध एवेत्यर्थः, देवता का अपराध है। व्रत वैगुण्य भीता नाम प्रायश्चित्तम इवाह। तब तो उन कुमारिकाओं को भी बड़ा भय लगा कि अरे या तो हमारे व्रत में दोष आ गया, भगवान ठीक कह रहे हैं। व्रत के वैगुण्य हो जाने से उनको बड़ा भय लगा, तो उनको भगवान प्रायश्चित बता रहे हैं कि घबराओ नहीं, कोई अपराध बन जाए तो प्रायश्चित तो होता है ना। तो प्रायश्चित जैसा बता रहे हैं, अस्यांघसा पापस्य निवृत्तये, इस पाप की निवृत्ति के लिए मूर्धंजलिम बद्ध्वा अधो नमः प्रणामम कृत्वा इति, सिर के पास अंजलि बांध करके और नीचे हाथ नमस्कार करो, जल देवता को प्रणाम करो और फिर वस्त्र ले जाओ, तुम्हारा पाप जो है वह निवृत्त हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही भगवान ने इस प्रायश्चित का विधान बताया तो कहते हैं इत्यच्युतेनाभीतम व्रजाबला मत्वा विवस्त्रात् प्लवनम व्रतच्युतिम तत्पूर्ति कामास्तदशेष कर्मणाम साक्षात्कृतम नेमुरवद्य मृग्यता। पुनः भोली भाली बालिकाओं को, कुमारिकाओं को पक्का हो गया कि यह पाप हो गया हमसे। इत्यच्युतेनाभीतम व्रजाबला, ब्रज की अबलाओं ने विवस्त्रात् प्लवनम व्रतच्युतिम मत्वा, बिना वस्त्र के जल में प्रवेश करना व्रत में हानि पहुंचाने वाला है, व्रत भंग हो गया है, अपराध हो गया है। अब इसकी पूर्ति कैसे हो? तो कोई अपराध हो जाए, दिख ना जाए, तो उसके लिए ब्राह्मण लोग बड़े उपाय बताते हैं शांति के लिए, मंत्र आदि का प्रयोग। वैसे ही तो भगवान ने बताया तत्पूर्ति कामास्तदशेष कर्मणाम साक्षात्कृतम नेमुरवद्य मृग्यता। तब कहते हैं कि उन कुमारिकाओं ने भगवान ने जैसे कहा तो यद्यपि नीचे की ओर भी भगवान ने वरुण देवता की को नमस्कार करने का इशारा किया, किंतु इन्होंने अपने परिवार में महान लोगों के मुख से सुन रखा था कि चाहे कितना बड़ा अपराध पाप क्यों न हो, भूत भविष्य वर्तमान काल का, भगवान को जो कोई नमस्कार कर लेता है उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। ये उनको मालूम था। तत्पूर्ति कामा, तो जो व्रत हमारा खंडित हो गया वो पूरा हो जाए, ये उनके मन में कामना थी। इसलिए क्या किया? तदशेष कर्माम साक्षात्कृतम, जो भगवान अशेष कर्मों को पवित्र करने वाले हैं, फल देने वाले हैं, है ना, तम नेमु, उन्हीं भगवान को प्रणाम किया उन्होंने। नेमु अवध्यम मृग्यता, क्यों? अवध्यम माने पापम, पाप को शोधन करने के लिए। सारे पाप चाहे जितने भयंकर हों, भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेने से ही सारे पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को ही उन्होंने नमस्कार प्रणाम किया। ठीक है, इत दोषत्वेन अच्युतेन अभीतम विवस्त्रात् प्लवनम व्रतस्य च्युति हेतु मत्वा, इस प्रकार से दोष रूप से जैसा भगवान ने बताया कि तुमने वरुण देवता का अपराध किया है ना, विवस्त्र में जो स्नान किया है जल में घुस करके, ये व्रतस्य च्युति हेतु, ये व्रत को च्युत करने वाला है। यह हेतु मत्वा तस्य पूर्ति कामा, उनके मन में हो गया कि यह तो दोष निवृत्त होना चाहिए, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए क्या किया? तद अशेष कर्मणाम,
तस्य व्रतस्य अन्येषाम अशेष कर्माम च, उस व्रत का और भी दूसरे बहुत सारे कर्म जो किए गए हैं, कर्मणाम च साक्षात कृतम फलभूतम तमेव नेमुः, उन सारे कर्मों के फल तो भगवान ही होते हैं, इसलिए इन्हीं को नमस्कार कर लिया उन्होंने। तमेव नेमुः, है ना, शैव अवध्य मृग पाप मार्जकः, ये भगवान ही अवध्य माने पाप को शोधन करने वाले, मार्जन करने वाले हैं। देखिए शास्त्रों में और जगह भी कहा गया है, गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में, देवता लोग असल में जो फल देते हैं, तो देवता क्या देते हैं, देवताओं के भीतर भगवान ही उनको सामर्थ्य दिए रहते हैं, तब वे देते हैं। इसलिए सारे फल भगवान के द्वारा ही दिए जाने वाले समझने चाहिए, ये शास्त्र की दृष्टि है। तास्तथावनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः भाषांसिताभ्य प्रायच्छत करुणस्तेन तोषितः। श्री भगवान ने जब उनको इस प्रकार से अवनत देखा, झुकी हुई, हाथ जोड़े हुए, तो क्या किया, ताभ्या भाषांसि प्रायच्छत, भगवान ने उनको वस्त्र दे दिया, प्रसन्न हो गए। करुणस्तेन तोषितः, उनके इस क्रियाकलाप से निश्चल जो है पालन करने से, आज्ञा पालन करने से भगवान संतुष्ट हो गए और प्रसन्न होकर के वस्त्र दे दिया। अब आगे देखिए, यह भगवान की लीला जो है, वस्त्रहरण की लीला, यह है ना गोपिकाओं के, है ना, और मने महान महत्व को प्रकट करने के लिए प्रकट हुई है। क्या, वही बता रहे हैं। देखिए ज्ञान कांड में यह है कि एकमात्र परम ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु संसार में कहीं है ही नहीं, है ना। अनेक वेदांत के वाक्य जो हैं इस बात को बार बार दोहराते हैं। इसीलिए तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर श्रुति कहती है, जात रूप धरश्चरेत। बालक का जिस समय जन्म होता है तो नग्न ही तो जन्म लेता है। जन्म के समय का जैसा रूप होता है, कोई आडंबर नहीं, कोई आवरण नहीं, कोई छाया नहीं, कुछ नहीं, वही रूप जो है अंतिम ज्ञान प्राप्ति पर यति सन्यासी का हो जाता है। जात रूप धरश्चरेत, वो तो पीछे फिर वस्त्र दे करके समाज के कल्याण के लिए रोका जाता है। जैसे, क्योंकि असल में तत्व ज्ञान में भेद नाम की वस्तु है ही नहीं, अभेद दर्शनम ज्ञानम। और देखिए ये महिमा प्रथम स्कंध में, जहाँ भगवान सुखदेव जी आगे जा रहे हैं, भगवान व्यास उनके पीछे पीछे उनको लौटाने के लिए दौड़े चले जाए, प्रसंग आया है ना एक श्लोक। दृष्टानुयांत मात्मज मप्य नगनम देव्यो ह्रिया परिदधु न सुतस्य चित्रम। भगवान व्यास ने देखा कि अरे मेरा युवा तरुण पुत्र को नग्न जा रहा है, उसको देख करके इन देवियों ने वस्त्र धारण कर लिया, नहीं धारण किया। हाँ, और जब ये गए पीछे पीछे थे तो सबों को बड़ी लज्जा लगी, वस्त्र धारण कर लिया। तद्वीक्ष्य पृच्छत मुदौ जगदुस्तवास्ति, यह जब देखा तो प्रश्न कर दिया कि अरे तुम लोग पागल हो गई हो क्या, युवा पुत्र को देख करके तुमको लज्जा आई नहीं? मैं तो 100 वर्ष का हो गया हूं मुझको देख करके। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, तद्वीक्ष्य पृच्छत मुदौ जगदुस्तवास्ति, उत्तर दिया देवांगनाओं ने कि भगवान
आपकी दृष्टि में संसार में स्त्री पुरुष का भेद अभी बना हुआ है ना? जगदोस्तवास्ति, आगे क्या है? न सुतस्य विविक्त दृष्टे, किंतु अवस्था भले युवा है लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं। इसलिए जहाँ भेद ही नहीं है वहाँ लज्जा का क्या काम? वो तो द्वितीयाद वही भयम भवति, दूसरे से भय होता है। दूसरा जो होगा वो भिन्न ही तो होगा, भिन्न ही तो होगा, अलग ही तो होगा। इस दृष्टि से जो है तब जो है व्यास भगवान को बात समझ में आई। तो इसलिए और फिर भगवान, यहाँ तो साक्षात भगवान परमेश्वर परमात्मा, उनसे कोई जल में डूब करके छिपना चाहे तो क्या छिपेगा? वो जल रूप भी तो भगवान ही है, वस्त्र रूप भी भगवान ही है, जल रूप भी भगवान ही है। इसलिए केवल भ्रांति है, आवरण है, नासमझी है, अज्ञान है, इसी को भगवान बीच से हटाना चाहते थे। तो उसमें वो पास हो गए, पास हो गई। यही बात आगे कह रहे हैं। क्या भगवान सुखदेव जी कहते हैं, दृढ़म प्रलब्धास्त्रपया चहापिता। भगवान ने है ना उन कुमारिकाओं को बड़ा प्रलब्ध किया, बहकाया। अत्रपया चहापिता, त्रपा माने लज्जा, उनकी लज्जा छुड़ा दी। आखिर बेचारी चली गई जल से निकल करके। कृपया चहापिता प्रस्तोभिता क्रीडन वच्चकारिता, और भगवान ने प्रस्तोभित किया कि देखो हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये बालक सब साक्षी है हमारे, ये भी कहा। मैंने वंचना की एक तरह, प्रस्तोभिता मैंने वंचनम कृता, वंचिता, क्रीडन वच्चकारिता, और खिलौना बनाया कि अच्छा ठीक है चलो हाथ जोड़ो, नीचे मुँह करके प्रणाम करो वरुण देवता को। खिलौना बनाया, क्रीडन वच्चकारिता, अब ले जाओ। वस्त्रान चैवापहृतान्यथाप्यम, और वस्त्र का हरण तो भगवान ने किया ही था। इस तरह से इतने प्रकार का व्यवहार करने पर भी है ना, अथाप्य ममता नाभ्यसूयन प्रिय संग निर्वृता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन नोट करो। क्या नोट करें? यही इतना सब किए जाने पर भी इन कुमारिकाओं के मन में भगवान के प्रति कोई असूया भाव पैदा नहीं हुआ। नाभ्यसूयन, कोई असूया नहीं कि देखो ये तो बड़ी जाति कर रहे हैं, बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। ये किसी प्रकार का विकार भाव आया ही नहीं। यही तो कसौटी है। किसी भी परिस्थिति में जिसके प्रति प्रेम बना हुआ है, चाह बनी हुई है, उसमें दोष कभी दिखाई देना ही नहीं चाहिए। दोष दिखे तो अपने में दिखे, संतों में नहीं दिखना चाहिए। तो भगवान में दिखने का तो कोई मतलब ही नहीं। यह कसौटी है, इसलिए ये प्रसाद के अनुग्रह के अधिकार सिद्ध हो गई। टीका नहीं है इसमें, है? नहीं है। दृढ़म अत्यर्थम प्रलब्धा वंचिता, श्री भगवान के द्वारा वे वंचित की गई हैं। क्या यूयम विवस्त्रा इत्यादि ना, तुमने बिना वस्त्र के जल में प्रवेश किया है यह कह करके। कृपया लज्जया हापिता त्याजिता, लज्जा उनकी छुड़वा दी भगवान ने। दो अत्रागत्य सदाशांसी, यही कहा ना आओ यहाँ करके वस्त्र ले जाओ। इत्याग्रहण प्रस्तोभिता, प्रस्तोभित किया। उपहसिता, मजाक करना जिसको कहते, उपहसिता, तीन हो गए। सत्यम प्रमाणिनो नर्म, ये भी कहा कि देखो हम झूठ नहीं बोलते हैं, परिहास नहीं करते हैं।
है ना, इत्यादिना क्रीडनवत कारिताश्च, और खिलौने की तरह से बना दिया कि जाओ हाथ जोड़ो, क्षमा करो, हाँ, नमस्कार करो। बद्धांजलि इत्यादि प्रायश्चित छलेन, प्रायश्चित के छल के द्वारा भगवान ने उनको खिलौना बना दिया, वही किया उन्होंने। किंतु यह सब करने पर भी नाभ्यसूयन, गोपियों के मन में किसी प्रकार की असूया नहीं आई। दोष दृष्टिया ना पश्यन, है ना, रंच मात्र भी दोष दृष्टि से उन्होंने कुछ भी नहीं देखा जाना। अच्छा, कहते हैं ताना विशेष प्रिय संग निर्वृता, बल्कि अपने परम प्रियतम भगवान के संग में इतना समय गुजर गया, इससे उनको बड़ी शांति मिली। नहीं तो अपना स्नान करके नित्य नियम करके वो चली जाती थी, किंतु यह सब करने कराने में 15-20 मिनट का समय तो लगा, तो इससे इतनी देर तक प्रियतम भगवान का संग उनको मिला रहा, मिलने से उनको बड़ी शांति मिली, आनंद मिला। उल्टे ये बात है। हाँ, अच्छा देखिए ऐसा क्यों हुआ? यहाँ होने का एकमात्र कारण यह है कि उनका अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध था, किसी प्रकार की न्यूनता उसमें नहीं थी, है ना। देखिए संसार में वही दिखाई देता है जो हमारे भीतर होता है। दोष गुण जो है पहले भीतर होते हैं, वो बाहर दिखाई देते हैं। किंतु उन कुमारिकाओं के अंतःकरण में किसी प्रकार का अणु के बराबर, बाल के बराबर ही कोई विकार नहीं था, दोष नहीं था, एकदम खुली पुस्तक जैसा उनका वक्त। इसलिए प्रियसंग निर्वृता, ये भगवान सुखदेव जी ने कसौटी का परिणाम बताया कि क्या समझना है यहाँ। परिधाय सवासांसी, और देखिए ये सब चीजें जो हैं संग्रह करते चलना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से भगवान ने इनको रास पंचाध्यायी में अनुग्रह के लिए प्रेरित किया, अनुग्रह किया। परिधाय सवासांसी प्रेष्ठ संगमन संचिता सज्जिता, गृहीत चित्ता नोचेलुष तस्मिन् लज्जायते क्षणा। फिर कहते हैं भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि प्रसन्न होकर के कुमारियों ने वस्त्र ले लिया, पहन लिया, और अपने परम प्रियतम के संगम से सज्जित हो गई, आसक्त हो गई। उनका मन भगवान में और अधिक चिपक गया। प्रेष्ठ संगम सज्जिता, है ना, गृहीत चित्ता नो चेलु। भगवान ने तो आज्ञा दिया कि अब जाओ, किंतु भगवान के द्वारा उनका चित्त गृहीत कर लिया गया था, गृहीत हो गया था, इसलिए चल नहीं, जल्दी चली नहीं। तस्मिन् लज्जायते क्षणा, बल्कि भगवान की ओर लज्जापूर्ण दृष्टि से देखती ही रह गई 10-5 मिनट। प्रेष्ठ संगमेन सज्जिता वशीकृता, अपने परम प्रिय भगवान के संग से वे सज्जित होकर के वश में हो गई, माने उनका प्रेम का परिमाप और बढ़ गया। अतो गृहीत चित्ता, इसलिए उनका चित्त गृहीत हो गया, प्रेम परवश हो गया। सत्यो ने चेलु, चल नहीं पाई। गृहीत चित्तत्मा, उनका चित्त कैसे गृहीत हो गया, उसी को कहते हैं तस्मिन् कृष्णे लज्जायते क्षणा, क्योंकि श्री भगवान में लज्जापूर्ण नेत्रों से उन्हीं की ओर देखने लग रही हैं, देख रही हैं। चलने का नाम नहीं रहे हैं। 10-5 में जितना अधिक से अधिक समय मिल जाए, भगवान का लज्जापूर्ण दर्शन करने में ही समय लगाए हुए हैं। यही गृहीत चित्त होने का लक्षण है।
लज्जा विलसित मीक्षणम यासाम ता इत्यर्थः। लज्जा के से युक्त जिनका भगवान का वीक्षण करना है, ऐसी तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया धृतव्रतानाम संकल्प माह दामोदरो बला। आप देखिए, कहते हैं कि उन कुमारी गोपिकाओं का, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जान गए सब, है ना, जान गए, क्या जान गए? स्वपाद स्पर्श काम्यया संकल्पम। इन कुमारिकाओं का संकल्प है मेरे चरणों का स्पर्श चाहती हैं, मेरे चरणों की स्पर्श प्राप्त करने की कामना से इन्होंने यह व्रत धारण किया है 1 महीने का, ये संकल्प है इनका। इसलिए उस संकल्प को भगवान ने जान करके कहा। और देखिए, दामोदरो बलाह, अब बला दूसरे वाक्य में जाएगा, संबोधन है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कौन भगवान यहाँ कहने जा रहे हैं? दामोदर। दामोदर भगवान का नाम प्रयोग करने से ये सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान कितने अनुग्रही हैं कि माँ यशोदा ने उनको रस्सी से बांध दिया, उखल में बंध गए चुपचाप। तो जो भगवान अपने भक्त प्रेमी के हाथ से बंधने में कोई संकोच नहीं करते, देर नहीं करते, वे भगवान भला इन कुमारिकाओं का जो संकल्प है उस पर अनुग्रह करके पूरा करने में कैसे देर करेंगे? ये व्यंजना है, व्यंजना से यह नाम सुखदेव भगवान बोल रहे हैं। दामोदर, देखिए, दामोदर इति भक्त वात्सल्यम दर्शयति। दामोदर शब्द नाम का प्रयोग करके भगवान कितने भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं, समझ लीजिए। क्या कहते हैं? अबला, ये संबोधन है, आगे के वाक्य में जुड़ेगा कि हे कुमारिकाओं, हे गोपियों, संकल्पो विदता साध्यो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदित सोसौ सत्यो भवितुमर्हति। देखो, हे साध्वी कुमारियों, पतिव्रताओं, तुम्हारा जो संकल्प है वह मैंने जान लिया है। क्या जान लिया है? मदर्चनम भवती नाम संकल्प मदर्चनम। तुम्हारा संकल्प ये है कि तुम मेरे चरणों की पूजा करना चाहती हो। जाओ, मया अनुमोदित सोसौ, मैंने उसको अनुमोदित कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, अनुमोदन हो गया। सत्यो भवितुमर्हति, इसलिए तुम्हारा यह संकल्प सत्य होके रहेगा, सत्य होने के योग्य है। फिर कहते हैं, ठीक है, भो साध्य भवती नाम मदर्शन में वो संकल्पो मनोरथ। आप लोगों का संकल्प क्या है? मेरी पूजा करना, यही मनोरथ है। सच लज्जया युष्माभि अकथितोपि, लज्जा के मारे तुमने मुझको बताया नहीं, है ना, किंतु मया विदिता, पर मैं जान गया, समझ गया। स मया अनुमोदिता, और मैंने उसका अनुमोदन भी कर दिया। अतः सत्यो भवितुमर्हति, इसलिए तुम्हारा संकल्प सत्य होके रहेगा। अर्हतीति संभावनोक्त्या आत्यंतिको न भविष्यतीति सूचितम। देखिए, यहाँ भगवान तो बड़ा परिमित बोलते हैं ना। सत्यो भवितुमर्हति कहा, अर्हति का मतलब हो सकता है, संभावना है। संभावना क्यों कह रहे हैं? पक्का क्यों नहीं कह रहे हैं?
तो कहते हैं कि आत्यंतिको न भविष्यति सूचितम, आत्यंतिक नहीं होगा। आत्यंतिक नहीं होगा का मतलब देखिए यहाँ अभिप्राय यह है कि संसार के जैसे पति पत्नी हुआ करते हैं, है ना, उस तरह से तुमको पति रूप में मिल करके मैं बाल बच्चे वाला बन जाऊं, हाँ, यह नहीं तब क्या? तो कहते हैं कि मान लो फिर संकल्प पूरा कहाँ हुआ, कोई प्रश्न कर देगा कि संकल्प पूरा कहाँ किया भगवान ने? अब आगे कह रहे हैं संकल्प भी पूरा हो गया, लेकिन किस रूप में पूरा हुआ ये भगवान अपने आप वरदान दे करके कह रहे हैं। क्या? न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। देखो साध्वी कुमारियों, जिन लोगों ने अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझ में प्रवेश करा दिया है, आविष्ट कर दिया है, भले किसी कामना के लिए ही किया हो, तो ऐसा करने पर वह काम भी उनका काम के लिए नहीं रह जाता है। कामः कामाय न कल्पते, है ना, वह काम जो है क्या हो जाता है? वह काम जो है भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। हाँ, माने सर्व काम जो भगवान है, सर्व कुछ, सब कुछ उनकी प्राप्ति करा देने वाला है। भगवान के प्रति काम किया जाने वाला संकल्प वह सर्वस्व को प्राप्ति करा करके शांत हो जाता है। कैसे? आगे कहते हैं भाजिता कुथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। कहते हैं बीज अगर भून दिया जाए भुजबा के भाड़ में तो उगता नहीं है फिर, या क्वथिता माने उबाल दिया जाए बटलोई में तो भी वो उगता नहीं है ना। प्रायो बीजाय नेशते, प्राय करके वह अंकुरित होने के योग्य नहीं रह जाता है। प्राय क्यों कह रहे हैं? तो प्राय इसलिए कह रहे हैं कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं। भगवान जब कोई बात देख लेते हैं कि नहीं इतने दिनों तक तो यह जरूरी है, तो भगवान अपने से आज्ञा कर देते हैं। तो जो भक्त इनकार करता है उसको भी भगवान दे देते हैं। प्रहलाद ने इनकार किया था ना, किंतु भगवान ने बाध्य करके कहा कि नहीं, एक मनवंतर तक तुमको शासन करना है। ऐसे ध्रुव को भी। तो ये जो है प्रायः से अर्थ निकला, माने स्वयं भगवान जैसा संकल्प करेंगे भक्त को वह राज्य में आरूढ़ होने की आज्ञा भी दे सकते हैं। किंतु सामान्य कामना करने वालों को भगवान जो है उनकी कामनाओं को पका करके अपनी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। जैसे नरक तत्कुत इत्यतः न मयीति कामाय पुनः काम भोगाय। मेरे प्रति जो कामना की जाएगी कि यह मिले तो वह भोग के लिए नहीं होगी। विषय महिमना कामस्यापि शांति हेतुत्वादिति भावः। तो कहते हैं कामना तो उसने भोग की थी, तो की तो थी, किंतु भगवान से भोग कामना की थी ना, तो विषय की महिमा से भगवान विषय है, काम के विषय भगवान है, आलम्बन विषय भगवान है, इसलिए विषय की महिमा से काम भी भगवान के प्रति किया गया काम भी शांति का हेतु बन जाता है ना। कामा प्ररोहे दृष्टांत, काम फिर रह नहीं जाता, इसमें दृष्टांत है। भाजिता दग्धा क्वथिता पक्वा धाना, भुने हुए पकाए हुए पके धान के बीज है ना, यवाज है ना, यवाज बीजाय अंकुरोद्गमाय न भवंती। यवाजी के बीज अंकुर पैदा नहीं करते, भुने हुए उबले हुए। प्रायः इति स्वेच्छया पुनः प्ररोहमपि सूचयति। प्रायः कह करके भगवान यह भी सूचित करते हैं कि अगर मेरी स्वयं इच्छा हुई तो मैं उस कामना को दे भी देता हूँ।
है ना, ध्रुवादि नाम तथा दर्शनात्, जैसे ध्रुव और प्रहलाद में भगवान ने अपने से उनको आज्ञा दे दिया। दो और, याता बला ब्रजम सिद्धा महिमा रणशतक्षपा यदुद्देश्य प्रतिपदम चेरूर आर्यार्चनम सती। इसलिए हे अबलाओ कुमारिकाओ, अब तुम ब्रज को जाओ, तुम सिद्ध हो चुकी हो, मेरे साथ आगे आने वाली रात्रियों में तुम रमण करोगी। यदुद्देश्य व्रतमिदम चेरु आर्यार्चनम सती। हे सतियो, जिस संकल्प को लेकर के तुमने आर्या देवी कात्यायनी की अर्चना की है, पूजा की है, व्रत किया है, वह फल तुमको सफलतापूर्वक प्राप्त होगा आगे आने वाली रात्रियों के समय पर। इसलिए इस समय तुम ब्रज को जाओ। सिद्धा पूर्ण मनोरथा, तुम सिद्ध हो, पूर्ण मनोरथ हो गई हो। तदा इमा आगामिनी रात्रिर्मया रणशथयति, आगे आने वाली रात्रियों में तुम मेरे साथ रमण करोगी। आर्या कात्यायनी, तुमने जिस संकल्प को लेकर के कात्यायनी देवी की पूजा की है वह सफल हो गया। श्री शुकवाच। आप भगवान सुखदेव जी कहते हैं, उपसंहार कर रहे हैं इस लीला का। इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्तस्तत्पदां भोजम कृच्छान्निर्विभुर्व्रजम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने आज्ञा दिया कि अब जाओ ब्रज में। अब वो लब्ध काम तो हो ही गई हैं, सारे मनुष्य सिद्ध हो गए हैं। वे कुमारिकाएं ध्यायन्तस्तत्पदां भोजम चल पड़ी, किंतु भगवान के चरण कमलों के ध्यान में ही उनका मन लगा हुआ है। जाना नहीं चाहती थी, किंतु भगवान की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, इसलिए कृच्छान निर्विशुर ब्रजम, ना चाहती हुई भी बड़ी कठिनाई से ब्रज को गई, ब्रज में प्रविष्ट हुई। बस यहीं पर 28 तक, आगे फिर प्रकरण बदलेगा, यहीं जो है